नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट घनश्याम राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल थिंकर में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेल यानी जमानत के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी किसी ना किसी केस में कि बेल करानी होती है। तो बेल क्या होता, क्या है बेल का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको सारी बातें क्लियर करूँगा। दोस्तों, अगर किसी क्रिमिनल कंप्लेंट में या केस में आपका नाम आ जाता है और आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप कोर्ट के थ्रू बेल ले सकते हैं। मतलब कोर्ट से अर्जी लगा सकते हैं कि हमें ट्रायल चलने तक, केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन चलने तक हम जेल से बाहर रहें, तो उसे बेल कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि बेल होती कितनी तरह की है और किस सिचुएशन में आप कौन सी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो बेल होती है वो 4 तरह की होती है: एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल और एक डिफ़ॉल्ट बेल। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटीसिपेटरी मतलब अग्रिम जमानत, मतलब कोई भी आपकी गिरफ्तारी होने से पहले ही बेल ले लेना, उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका नाम किसी केस में आ जाए या आपको लगता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है किसी मामले में, तो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं बेल, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। सीआर आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो या गिरफ्तारी हो, उससे पहले आप कोर्ट के थ्रू बेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल, ये ट्रायल कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते, किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं कर सकते। आपको एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करनी होगी। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपका उस मुकदमे में कोई रोल नहीं है, तो आप कोर्ट को सेटिस्फाई करके और इन मामलों में आप बेल ले सकते हैं। अब बात करेंगे इंटरिम बेल के बारे में। इंटरिम बेल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अस्थायी समय के लिए बेल इंटरिम बेल कहलाती है। सीआरपीसी में इसका कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है, लेकिन कई बार जज एक टाइम पीरियड के लिए किसी की गिरफ्तारी को रुकवा देते हैं, उसे इंटरिम बेल कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किसी एक्यूज़ के घर में शादी है या एक्यूज़ की शादी है या एक्यूज़ के कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर वगैरह हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि उसकी गिरफ्तारी ना की जाए, तो इसे इंटरिम बेल कहते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे हम रेगुलर बेल के बारे में, जिसका प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 में दिया गया है। किसी एक्यूज़ को पुलिस अगर गिरफ़्तार कर लेती है तो उसे विदिन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना होता है, और अगर पुलिस गिरफ़्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर देती है तो उसके बाद जो हम बेल फाइल करेंगे उसे रेगुलर बेल कहते हैं। अगर ऐसे मामले में जो कि सेशन ट्रायल है, अगर हम बेल फाइल करते हैं तो सेशन में अगर बेल फाइल करेंगे सेशन जज के यहाँ, तो सीआरपीसी के सेक्शन 439 के थ्रू उसके बेल फाइल होगी। और अगर ऐसे केस में जो कि एक लोअर ट्रायल है, तो आप अगर किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल फाइल करते हैं तो उसका सेक्शन जो है वो सीआरपीसी का सेक्शन 437 के थ्रू जो उसकी बेल है वो फाइल होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे हम डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। इसका जो प्रोविज़न है वो सीआरपीसी के सेक्शन 167 में दिया गया है। पुलिस अगर किसी को गिरफ़्तार कर लेती है तो जो अपनी रिपोर्ट होती है पुलिस, वो कोर्ट में कितने दिन के अंदर में पेश करे, ये ऐसा इसका कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है सीआरपीसी में। लेकिन अगर कोई ऐसे ऑफेंस में जिसमें सज़ा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो पुलिस को 90 दिन के अंदर में चार्जशीट देनी होती है। या ऐसे मामले में गिरफ़्तार करती है जिसमें सज़ा 10 साल से कम है, तो उसमें 60 दिन के अंदर में पुलिस को चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी होती है। दोस्तों, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं करती है तो वह व्यक्ति कोर्ट से बेल ले सकता है डिफ़ॉल्ट बेल के थ्रू। और ऐसा माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को जेल में रखने के लिए एक लिमिटेड पीरियड तक ही हम जेल में रख सकते हैं। उसका हक बन जाता है कि अगर उसके खिलाफ़ कोई भी चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो बेल ले सकता है कोर्ट से। तो डिफ़ॉल्ट बेल का जो है प्रोविज़न वो यही है कि अगर ये टाइम पीरियड अगर लैप्स हो जाता है, पुलिस अपने चार्जशीट पेश करने में असमर्थ रहती है इन टाइम पीरियड के अंदर में, तो वो बेल ले सकता है कोर्ट से।
आई होप दोस्तों आपको बेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।